प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में संवाद सेतु का अगला और अंतिम अध्याय वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन व संदर्भ ग्रंथों की महत्ता। तो ये अपना अंतिम अध्याय है संवाद सेतु का। तो ये एक ही टॉपिक ना होकर सब अलग अलग बिंदु है। हिंदी में आपने पढ़ने के अलग अलग तरीके पढ़े होंगे जिसको विधाएं कहा जाता है। ये वही विधाएं है, जैसे वार्ता हुआ, रिपोर्टाज हुआ, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन। ये हिंदी की लिखने की जो अलग अलग तरीके हैं उसकी विधाएं हैं हिंदी की ये वाली। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी शब्दावली। शब्दावली का पहला बिंदु है हृदतंत्री। हृत यानी हृदय, तंत्री मीन्स तंत्र, यानी सीधा अर्थ क्या होगा? हृदय की वीणा, अर्थात हृदय का आनंद। यानी कहने का आशय है, जब किसी काव्य या काव्य की पंक्तियां या रचना को पढ़कर हृदय के तार झनझनाने लग जाएं, हृदय को क्या है आनंद प्राप्त हो, मन पुलकित होने लग जाए, तो उसको कहते हैं हृदतंत्री। तो आ गया होगा समझ में, यानी हृदय का आनंद, जो रचना हमारे हृदय को बहुत ही भाव विभोर कर देती है, जिसको पढ़ने में हमें रस मिलता है, आनंद मिलता है, उसको कहते हैं हृदतंत्री। दूसरा बिंदु है श्रृंगो। श्रृंग से बना है श्रृंगो। पर्वत की ऊंची चोटियां, यानी पहाड़ों की जो ऊंची ऊंची चोटियां होती है उसको श्रृंग कहा जाता है। तो बहुत ही आसान है ये। तो तीसरा बिंदु है कंटका किरण। कंटका किरण अर्थात कांटों से आच्छादित या ढका हुआ या भरा हुआ। यानी रचना में आप लोग पढ़ते होंगे कि वो रास्ता बहुत ही कंटका किरण है, यानी कहने का आशय है वो रास्ता बहुत ही कांटों से भरा हुआ है, कांटों से आच्छादित है। भावार्थ इसका ये होता है कंटका किरण का कि बहुत ही कठिन रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, विपत्तियों से भरा हुआ है। तो उसके लिए आता है कंटका किरण, यानी कांटों से आच्छादित या कांटों से ढका हुआ। चौथा बिंदु बनता है आपका रेखा चित्र। गद्य में किसी
व्यक्तित्व का वर्णन इस प्रकार से करना कि जिसका वर्णन किया जा रहा है, किया जा रहा है। उसकी आकृति से दृष्टि के सामने उभर आए। रेखा चित्र यानी एक रेखा सी बन जाए, एक चित्र सा बन जाए, यानी गद्य रचना हो चाहे पद्य हो। मैंने गद्य लिख दिया है, पद्य रचना भी हो सकती है। किसी व्यक्तित्व का मतलब किसी भी व्यक्ति हो या पशु हो या जानवर हो, कोई भी हो, दुनिया में कोई भी प्रजाति हो, उसका वर्णन इस प्रकार से करना कि जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, यानी मनुष्य का कर रहे हैं या पशु का करें या जानवर का वर्णन कर रहे हैं, तो उसका वर्णन करते ही जिसका वर्णन किया जा रहा है उसकी आकृति सी हमारी आँखों के सामने उभर आए या बन जाए, उसे कहते हैं रेखा चित्र। जैसे हिंदी साहित्य में आप पढ़ते होंगे, बगुले सी विधवाएं, बगुले सी विधवाएं। तो कहने का आशय है विधवाएं जो होती है स्त्रियां, वो क्या है, सफ़ेद कपड़े पहनती हैं और बगुलों का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो जैसे हम कहते हैं बगुले सी विधवाएं, तो हमारी आंखों के सामने उस बगुले की सफ़ेद आकृति या बगुला भी साक्षात आंखों के आगे उसका चित्र बन जाता है, या उन सफ़ेद वस्त्रधारी विधवा का चित्र भी हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, रेखा चित्र कहा जाता है। अगला बिंदु है 5वां, सायास। सायास का अर्थ होता है प्रयत्न पूर्वक या साहस पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक या साहस पूर्वक, यानी विशेष मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके या साहस करके जब कोई कार्य किया जाता है उसको कहते हैं सायास कहा जाता है। अगला बिंदु है 6, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष, दुह प्लस भिक्ष। भूखमरी या अकाल पड़ना, यानी जब क्षेत्र में या शहर में या पूरे राष्ट्र में लगा लो, किसी प्रकार का जब कोई अकाल पड़ जाता है, अन्न, चारा, पानी, किसी चीज़ में कमी आ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, दुर्भिक्ष कहा जाता है, यानी अकाल कहा जाता है। तो आगे हो गया समझ में ये। आगे है 7वां बिंदु,
ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता, पूर्व में घटित घटनाएं या इतिहास से संबंधित घटनाएं, यानी जो पहले समय में किसी युग में घटनाएं घटित हो चुकी उसको कहते हैं पूर्व में घटित घटनाएं, जो आज के समय में इतिहास बन चुकी है, जिसकी जानकारी आज हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं ऐतिहासिक। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको मिटा सके, फिर इससे आगे हम लिखते हैं। अगला हमारा 8वां बिंदु है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता व्यक्ति द्वारा सोचने, समझने की ऐसी अवस्था जिसमें वह बुद्धि के स्थान पर हृदय से काम लेता है। किसी के साथ घट रही घटना को वह ऐसे महसूस करता है जैसे वे घटना उसके साथ घट रही हो। तो बहुत ही आसान बिंदु है, यानी जब व्यक्ति कुछ बात को सोचता है तो उस सोच में वो बुद्धि की बजाय हृदय से ज़्यादा काम लेता है। यानी वो ये नहीं सोचता कि उसमें उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। वो हृदय के तौर पर सोचता है कि जैसा मेरे साथ घटित हो रहा है ऐसा किसी और के साथ घटित तो नहीं हो रहा है। दूसरे के दुख को वो स्वयं अपना दुख समझकर चलता है, दूसरे के लाभ को अपना लाभ समझकर चलता है, दूसरे की हानि को वो अपनी हानि समझकर चलता है। तो इसलिए वह बुद्धि के स्थान पर हृदय से काम लेता है, यानी दिल से काम लेता है। किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है, उस घटना का वह ऐसे महसूस करता है, उस घटना को वह ऐसे महसूस करता है जैसे वह घटना स्वयं उसके साथ घट रही हो, यानी खुद उस घटना को भोगता हो। कोई बुरा किसी का कर रहा है तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो बुरा मेरे साथ हो रहा है, वो सबको अपना मानकर
चलता है उसको कहते हैं संवेदनशील व्यक्ति। आगे है 9वां बिंदु, कल्पनाशीलता। ऐसी अवस्था जिसका वास्तविकता से कोई संबंध या कोई लेना देना ना हो, यानी कल्पना के आधार पर लिखना, वास्तविक घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपको हमने फीचर में बताया था कि फीचर में कल्पना का सहारा ले सकते हैं, तो वही शब्द है कल्पनाशीलता, यानी सोच के आधार पर लिखना, अपनी तरफ से कुछ बढ़ा चढ़ाकर लगाकर लिखना, उसका वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आज के समय में फिल्में बनती है या काल्पनिक कहानियाँ भी आप पढ़ते हैं जिसको मनगढ़ंत कहा जाता है, तो उसी को कहते हैं कल्पनाशीलता। तो ये वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन व संदर्भ ग्रंथों में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्दावली में हमने आपको आज करवाए हैं। इससे आगे कल आपको विस्तार से उन टॉपिकों का वर्णन करवाया जाएगा। धन्यवाद।